हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी एचएसएससी सुपर 30 सीरीज का आज डे 18 है। और जैसा कि अभी तक न्यूज़ से पता चल रहा है कि सीईटी जल्द होने वाला है। यानी आप मैक्सिमम लगा के चलिए मार्च या अप्रैल में, अप्रैल में लगाइए जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। और जहाँ तक है कि एनटीए तो एनटीए पेपर काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। पिछला सीईटी भी काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और डेली ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सपोर्ट करिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ताकि हम अच्छे अच्छे एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेके आते रहें। ये सारे प्री वाईक्यू ही है जो डिफरेंट एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है बच्चों अहमदाबाद में। ये कौन सी मस्जिद है? ये अहमदाबाद में सिद्धि बशीर मस्जिद है। सिद्धि बशीर मस्जिद है जो कि झूलती हुई मस्जिद मीनार के नाम से भी जानी जाती है। क्योंकि इस मीनार को अगर हम एक भी सा हिला देते हैं, एक भी मीनार हिला देते हैं, तो दूसरे वाली अपने आप कुछ टाइम के बाद हिलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नदी है बच्चों वो कौन सी है? वो हमारी अमेजोन की नदी है। यह अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। यह दक्षिण अमेरिका में है और आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबी दूसरी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में मेल नहीं खाता? तो चीन में चीन की विशाल दीवार है, राइट। भूटान में तंगशांग है, ये भी राइट है। और नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, ये भी ठीक है। श्रीलंका में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर नहीं। नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है वो भारत में है बच्चों, केरल राज्य में। तो आंसर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या में आधार पर हिंदी के बाद किस भाषा का नंबर आता है? तो हिंदी के बाद जो बच्चों वो किस भाषा का नंबर आता है? तो वो आता है हमारी बंगाली भाषा का। आंसर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। और जो बंगाली भाषा है ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में बोली जाती है। तो लगभग 215 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई थी? शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चों? इसने लिखी थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। और ये 2009 से केरल के लोकसभा सांसद भी हैं। ये कांग्रेस पार्टी में है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? परमाणु रिएक्टर का आविष्कार जो है बच्चों वो एनरिको फर्मी ने किया था। और इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार जो है परमाणु रिएक्टर का कब किया था? 1942 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो इनके बीच बनता है 90 डिग्री का कोण। ये आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टिफायर्स प्रवर्तित करते हैं। तो रेक्टिफायर्स क्या प्रवर्तित करते हैं बच्चों? हाँ, ये रेक्टिफायर करते हैं हमारे एसी को डीसी करंट में बदलते हैं रेक्टिफायर्स। तो आंसर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा को मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है मेटफॉर्मिन। और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन में देते हैं हम ग्लिम्प्राइड। मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड। जो जोल्पार्डेम है ये नींद के लिए देते हैं। प्रोथ्रोम्बे जो प्रोथ्रोम्बेजाइन है ये होती है हमारी, ये ये प्रोथ्रोम्बेजाइन होता है एंटीहिस्टामिन।
एंटी हिस्टामिन। और जो ड्राइलेजिन है ये हमारी बीपी के दिए जाती है, हाई बीपी में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण है जो बच्चों वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में होता है। आंसर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलपीजी डैश का मिश्रण है। किसका मिश्रण है एलपीजी? एलपीजी मिश्रण बच्चों ब्यूटेन और प्रोपेन का। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दूध के खट्टे होने के को प्रेरित करता है? तो दूध में खट्टे होने का जो वो होता है लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज शर्करा होती है उसके कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, जिससे वह खटाई में परिवर्तित होता है। जो आपका दूध से दही बनता है ना वो भी ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से बनता है। और ये एक दही ऐसा है जिसमें वो बैक्टीरिया लाइव होता है, जो आप खाते हो दही को आप जिंदा बैक्टीरिया खाते हो उसके अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो उत्सर्जन अंग जो तिलचट्टे का है कौन सा नहीं है वो है मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स। आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैडमियम नाइट्रेट का ना क्या बच्चों? तो सी डी कैडमियम होता है NO32 नाइट्रेट। तो आंसर फर्स्ट जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑल्ट तथा साइन, शिफ्ट आएगा यहाँ, साइन नहीं आएगा, शिफ्ट आएगा ये SHIFT, क्योंकि साइन की तो कोई होती ही नहीं है कि SHIN की। किस प्रकार की कुंजियां हैं? किस प्रकार की कीज है? तो ये होती है हमारी मॉडिफायर कुंजियां। मॉडिफायर कुंजियां आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप होता है बच्चों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आंसर जो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विद्यालय यानी इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है बच्चों, इग्नू जिसे आप बोलते हो। नेक्स्ट है स्मार्टफोन कब लॉन्च किए गए? तो स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे बच्चों 1992 में। और ये किसने लॉन्च किए थे बच्चों? तो ये जापान की एक फर्म थी NTT करके, उसने। और आपने इसका सुना भी होगा, एक सिम भी आई थी भारत में भी चली थी पीछे, जो टाटा के साथ कोलैब किया था उसने, डोकोमो, टाटा डोकोमो। तो जो डोकोमो है वो NTT जापान की कंपनी जिसने स्मार्टफोन लॉन्च किए थे फर्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है बच्चों, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं बच्चों? वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है विधिवाचक वाक्य, एक होता है निसंदेहवाचक, निषेधवाचक, एक होता है आज्ञावाचक, एक होता है हमारा प्रश्नवाचक, एक होता है विस्मयवाचक, एक होता है हमारा संदेहवाचक, और एक होता है हमारा इच्छावाचक। और लास्ट होता है हमारा संकेतवाचक। ये तो आपसे कम ही पूछेंगे भेद कौन कौन से, बाकी ये पूछ लेंगे कि कुल भेद कितने। ये क्वेश्चन 3 एग्जाम्स में जो है देखा गया कि 8 जो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा
किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया जो होती है, क्रिया के द्वारा ही हम किसी कार्य जो हो रहा है उसके बोध को शब्द में वो करते हैं कि परिवर्तित, अगर कुछ हमें उससे विधान करना है तो क्रिया से करते हैं हम। आंसर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबों की सहायता करो में गरीबों शब्द का क्या है? तो गरीबों शब्द क्या वो है बच्चों? तो ये जातिवाचक संज्ञा को बोध कर रहा होता है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जिसमें कोई संज्ञा शब्द जो है वो पूरी जाति का बोध करवाए उसे एक शब्द से, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद है बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वाचक आप लगाना क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो मैं यही लिख रहा हूँ बस। मैं निजीवाचक, निजवाचक, फिर है निश्चयवाचक, फिर है अनिश्चयवाचक, फिर है संबंधवाचक, और लास्ट हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं, जिनको बोलते हैं हम, तो हमारी जो जीभ, तालु जो हमारे अंदर इंटरनल माउथ का ऊपर पार्ट होता है, तो दांत और होठ को पूरा नहीं आधा आधा छूते हैं। तो इसमें से ट ढ ये तो हमारे तालु से हो गए, य र ल व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, क्योंकि ये तालु को भी लगते हैं, जीभ को भी लगते हैं, होठ भी स्पर्श करते हैं। तो व्यंजन को आप बोल कर देखें तो भी होता है कि य र ल व। तो आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। जैसे लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द क्या है बच्चों? लोटा एक देशज शब्द है। आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय है बच्चों इसमें इका, अध्यापिका, इका प्रत्यय है। आंसर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रखर किताब पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा वाचक है? तो इसमें बच्चों कर्तव्यवाचक है, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा, अपना कार्य कर रहा है, जिसने जो कर्म किया उसने, तो उसको दर्शा रहा है कि प्रत्येक ने किताब पढ़ी, तो वो कर्तव्यवाचक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लेके आए। जितने प्रीवियस ईयर्स एग्जाम हैं उनमें से जो जो क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, या जो जो मोस्ट बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन बच्चों हर बार नए नहीं बनते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे कभी 4-5 टीचर बैठे हैं एसएससी बोर्ड में एनटीए के पास, वो डेली अपने 4-4 क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं। वास्तव हुई परीक्षाओं में से ही क्वेश्चन छाटते हैं। आप देखना सीरीज में भी आपको क्वेश्चन कुछ रिपीट मिल जाए। हमें भी कई क्वेश्चन, बहुत से ऐसे पेपर है जिनमें जो प्रीवियस ईयर हुए हैं और जो अब हैं उनमें काफी रिपीट है। अभी जो लास्ट सीईटी हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो हमारे जो बेस जो स्टार्टिंग हुई थी एग्जाम्स की हरियाणा में, उनमें से वे क्वेश्चन पुटअप थे मोस्टली ज्यादा। तो चलिए आज का हमारा लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका नहीं छूटने देंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम या बुक नहीं छूटेगी जो आज तक एचएससी ने पूछा और आपको नया करवाएंगे। तो अमीय शब्द का, अमीय का शाब्दिक अर्थ है, तो अमीय का शाब्दिक अर्थ है अमृत। तो अमृतता को प्रदान करने वाला रसायन ये अमीय होता है, ये भारतीय ग्रंथों के अनुसार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे।
थैंक यू। कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट